हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 का 6 पार्ट प्लस 2 उसके बाद 3 का सारा 1 से लेकर 3 तक हम सॉल्व करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, जाके देखिए, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। आज हम आप लोगों को 3 का 4 नंबर क्वेश्चन, 3 का कितना 4 नंबर हम क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, आपको क्वेश्चन यहाँ शो कर रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नगर टैक्सी, एक नगर में क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा आप लोग। एक नगर मतलब वो उस जगह को हम बोलते हैं जहाँ क्या होता है कि गाड़ी भाड़े पे मिल जाता है, तुरंत गाड़ी क्या होता है भाड़े पे मिल जाता है। जैसे हमको यहाँ से कुछ दूर जाना है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पे जाना है, तो हमको तुरंत वहाँ टैक्सी वगैरह ऑटो वगैरह क्या होता है मिल जाता है। तो वही एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर आता करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा? आप लोग हम पढ़ लिए आपको, अब हम आप लोगों को समझाते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक नगर में अगर टैक्सी पे हम जा रहे हैं तो कुछ नियत भाड़ा, क्या है नियत भाड़ा फिक्स किया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको 10 किलोमीटर जाना है, तो वो बोल दिया है कि 10 किलोमीटर जाने के लिए आपका फिक्स इतना रुपये किलोमीटर हम लेंगे, 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये बता दिया है। उसके बाद बोला कि अगर आप उससे अतिरिक्त कुछ दूरी पर गए तो उसका अतिरिक्त किराया लगेगा। क्या लगेगा? अतिरिक्त किराया लगेगा। तो आइए हम इसको समझते हैं किस प्रकार बनाते हैं। सो क्वेश्चन के अनुसार हम चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है नियत भाड़ा, तो सबसे पहले माना हम किस प्रकार बनाएंगे? माना नियत भाड़ा, क्या नियत, माना नियत भाड़ा कितना? x रुपया मान ले। हम नियत भाड़ा क्या है हमको पता नहीं है, तो नियत भाड़ा हम क्या किए? x मान लिए। क्या भैया? मान लिए x मान लिए। उसके बाद हमको अतिरिक्त, क्या अतिरिक्त प्रति किलोमीटर। अब अतिरिक्त जो चला प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। कितना हो गया? y। हम नियत भाड़ा को x रुपया मान लिए और अतिरिक्त जो चलेगा, अतिरिक्त जो मेरा चलेगा उसको हम क्या मान लिए? y रुपया। नियत भाड़ा x रुपया हो गया और जितना अतिरिक्त प्रति किलोमीटर जो चलेगा, जिसे नियत भाड़ा फिक्स x हो गया। जैसे हम बोल देते यहाँ से 20 किलोमीटर जाएंगे तो नियत फिक्स जो होगा वो लेगा, उसके 20 से 21 जाएगा तो उसका अतिरिक्त भाड़ा हमको देना पड़ेगा। चाहे अभी मान लीजिए अगर हम बोल लिए कि आपको यहाँ से लेकर 30 किलोमीटर दूरी तक हमको जाना है, तो 30 किलोमीटर दूरी तक फिक्स भाड़ा लेंगे और 30 से 31 किलोमीटर बढ़ा तो हम अतिरिक्त भाड़ा लेंगे। जैसे अगर कोई गाड़ी रिजर्व करते हैं तो हम बोल देते हैं कि हमको रांची जाना है, तो घर से रांची तक का दूरी जो लगेगा वो तो फिक्स है, जितना में बात किए उतना में जाएंगे। अगर रांची से अधिक दूरी और जाएंगे तो उसको हमको क्या देना होगा? अतिरिक्त भाड़ा होगा। तो वही हो गया, नियत भाड़ा x रुपया, अतिरिक्त भाड़ा क्या हो गया? y रुपया हो गया। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्नानुसार से चलेंगे, क्वेश्चन के अनुसार जो बोल रहा है। मेरा प्रश्नानुसार बोल रहा है कि अगर 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला, अगर नियत भाड़ा अगर मान लीजिए x है, नियत क्या है? x जो मेरा नियत हो गया, और अगर 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो 10 y हो गया, बराबर हमको 105 रुपये देना होगा। बराबर कितना देना होगा? 105 रुपये। समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया। समीकरण क्या? एवं अगर हमको मान लीजिए नियत मेरा x है और 15 किलोमीटर अतिरिक्त चला, कितना किलोमीटर बोल रहा है? 15 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो 155 रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया देना पड़ेगा? 155 रुपया देना पड़ेगा। अब देखिए हम कुछ नहीं किए, हम वही किए जो क्वेश्चन में आपको डिफाइंड कर रहा है। क्वेश्चन के अनुसार हम आपको बता दे रहे हैं। अब क्वेश्चन हम फिर से आप लोगों को समझा देते कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। देखिए क्वेश्चन बोल रहा था कि एक नगर टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई भाड़ा
सम्मिलित किया गया। तो हम नियत भाड़ा x मान लिए और अतिरिक्त जो चलेगा उसको हम क्या मान लिए, y रुपया मान लिए। अब बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया, मतलब बोल रहा है कि अगर फिक्स भाड़ा मेरा x है तो अगर 10 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा चले तो हमें 105 रुपया देना पड़ रहा है। कितना, तो नियत भाड़ा x हो गया, 10 किलो में एक्स्ट्रा चला तो ये कितना हो गया, 105 रुपया। उसके बाद बोल रहा है दूरी के लिए 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। अगर 15 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा चलेंगे तो कितना देना पड़ेगा, 155 रुपया देना पड़ेगा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर आता है। अब बोल रहा है जब नियत भाड़ा पता चल जाएगा और फिक्स भाड़ा पता चल जाएगा, अगर उससे 25 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चले तो उसको क्या देना, उसको कितना देना होगा। देखिए हम समीकरण बना लिए, अब सीधा हम समीकरण 1 से चलते। क्या, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 है x प्लस 10y इक्वल टू 105। यही समीकरण है मेरा, समीकरण 1 मेरा यही है, x प्लस 10y इक्वल टू 105। हम x बराबर निकालते हैं, तो x बराबर हम निकाल रहे हैं तो 105, ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x बराबर इतना निकल गया। अब क्या करें, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 मेरा कितना है, समीकरण 2 मेरा है x प्लस 15y इक्वल टू 155। यही है मेरा x प्लस 15y इक्वल टू 155। इसमें x के जगह पर रख दीजिए अब कितना, 105 माइनस 10y माइनस 15, हाँ माइनस नहीं प्लस 15y, प्लस है प्लस 15y बराबर कितना, 155। दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है किसी तरह थोड़ा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 105 हो गया, 10y हो गया, x के जगह पर लिख दिया 105 माइनस 10y, 105 माइनस प्लस 15y बराबर 155। अब जगह नहीं है तो हम यहाँ ले जा रहे हैं, आपको यहाँ ले जा रहे हैं। अब देखिए एक बात करते हैं, ये 10y ये 15y, ये 10y और ये 15y है, तो 10y में 15y चला गया तो कितना बच गया, 5y बचेगा। बराबर में इधर चल रहा है 155, कितना चल रहा है, 155। अब 105 जो है ये, अब 5y कैसे बच गया, क्योंकि 15 बड़ा है, 15 क्या है, बड़ा है। अगर बड़ा है 15 तो 15 का चिन्ह प्लस है तो 5y। अब 155, अब ये देख रहे हैं प्लस में, उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस में, यहाँ हो जाएगा 105 माइनस में, हो गया। अब 5y, अब 155 में 105 को घटा दीजिए तो 5 में 5 चला गया, कितना बच गया, 0। अब इसको घटा दीजिए, 155 में 105 को 0, 5 में 5 कितना बच गया, 0। ओह 155 में, हाँ 5 में 5 0, 5 में 5 गया, कितना बचा, 0, और 5 में 0 जाएगा, कितना बचेगा, 5, कितना हो गया, 50, कितना हो गया, 50। तो 155 में 105 चला गया, कितना बच गया, 50। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 50 इक्वल 5 10 कितना हो गया, 50। y इक्वल टू कितना निकल गया, 10। y बराबर कितना निकल गया, 10। मतलब मेरा एक्स्ट्रा जो फिक्स भाड़ा के अलावा जो चलेंगे, अतिरिक्त चलेंगे, वो 10 रुपये किलोमीटर देना पड़ेगा। कितना, 10 रुपये किलोमीटर। अब हम चल रहे हैं नियत, उसके बाद हम समीकरण 2 में लिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कितना है, समीकरण 1 हो गया मेरा x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 10y बराबर 105। अब x का मान कितना, x का हमको नहीं पता, y का कितना हो गया, 10 × 10 बराबर कितना हो गया, 105, कितना हो गया, 105। अब x लिखिए, 10 दें कितना हो गया, 100 बराबर 105। अब x इक्वल टू कितनी, 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। x इक्वल टू कितना निकल गया, 5। 105 में 100 चला गया, कितना बचेगा, 5। अब आके समझिए हमको,
अब आके हमको एक चीज़ पता चल गया है कि नियत भाड़ा है 5, नियत भाड़ा क्या है 5, मतलब 5 रुपये प्रति किलोमीटर। आप जितना किलोमीटर जाओगे फिक्स करके अगर गया, जैसे मान लो हमको, अगर ड्राइवर को हम पहले बोल लिए कि हमको 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर जाना है तो हमको 50 रुपये देना होगा। लेकिन 10 किलोमीटर से 11 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो उसमें 10 रुपये किलोमीटर जोड़ के देना होगा। कितना? 10 रुपये किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके बाद, अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना पड़ेगा। इसको जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए, फिर मिटा के आपको बनाते हैं। हम मिटाते नहीं, थोड़ा सा जगह यहाँ था तो थोड़ा सा में बन जाएगा, तो वहाँ बन जाएगा। फिर क्या होगा, मिटाएंगे तो थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम मिटा नहीं रहे। यहाँ पे अगर यहाँ नीचे में अगर जगह रहता तो नीचे में हम बना देते, लेकिन नीचे में जगह नहीं, तो यहाँ कोना में है। तो देखो, अगर बोल रहा है तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर यात्रा अगर हम करेंगे तो नियत भाड़ा मेरा x है, और 25 किलोमीटर अगर एक्स्ट्रा चल रहे, कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहे तो कितना होगा, तो x का कितना 5 रुपये, कितना निकाले हम 5 रुपये निकाले। नियत भाड़ा क्या है 5, और 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा चल रहे तो कितना 10 रुपये देना पड़ रहा है। कितना 10, तो 5 का 5 लिखेंगे, 25 दे कितना होगा 250 रुपये, 25 दे कितना 250 और 5 को जोड़ देंगे तो 255 रुपये, कितना हो गया 255 रुपये मेरा हो गया आंसर। अगर हम 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा और चले तो हमको कितना देना पड़ रहा है 255 रुपया देना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए फिर से। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए समझिए, यदि किसी भिन्न के, किसी भिन्न, अब भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न हम कहते हैं जो अंश और हर के रूप में हो, जो अंश और हर के रूप में। जैसे मान लीजिए अगर 5/8 है तो ये मेरा भिन्न हो गया, क्या हो गया भिन्न, क्या हो गया भिन्न के रूप में। जैसे हम बचपन में भिन्न का जोड़ कहते हैं, भिन्न के घटा कहते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न और भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती। यदि अगर 9/11 हो जाती, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हमको मानना है भिन्न, क्या निकालना, यदि किसी भिन्न में, तो भिन्न को हम क्या, भिन्न सबसे पहले क्या मानना है भिन्न को, तो हम क्या करते हैं अंश, क्या करते हैं अंश को x मान लेते हैं, और माना, पहले लिखिए माना, पहले माना अंश, अंश इक्वल टू x और हर इक्वल टू क्या हो गया y। अब भिन्न का रूप ले लिया, कौन सी का, भिन्न का, तो भिन्न मेरा क्या हो जाएगा x/y, x/y, यही हो गया। माना क्वेश्चन ही बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया, अंश और हर में क्या किया जाए 2 जोड़ दिया जाए। तो देखिए अंश को हम x मान लिए, हर को क्या मान लिए y, और एक भिन्न बना दिए x/y, x/ क्या मान लिए। अब ऊपर वाला अंश, नीचे वाला क्या हो गया हर। अब प्रश्नानुसार से चलेंगे, प्रश्नानुसार से चलेंगे, तो प्रश्नानुसार से जो हम चलेंगे, तो प्रश्नानुसार से चलेंगे तो बोल रहा है यदि हर में, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो मेरे पास एक भिन्न है क्या x/y, x/ क्या y, और अंश में भी 2 और हर में भी क्या 2 जोड़ दिया जाए तो 9/ क्या हो जाएगा 11, 9/ क्या हो जाएगा 11। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो एक अंश को x और हर को क्या मान लिया y, एक भिन्न बन गया x/y। अगर अंश में भी 2 जोड़ दिया गया और हर में भी क्या कर दिए 2, तो 9/ क्या हो गया 11। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब कोना कोनी इसको गुना कर दीजिए, कोना कोनी क्या कीजिए 11x, कितना हो गया 11x, 11 गुनी x क्या हो गया 11x, प्लस 11 दूनी क्या हो गया 22, 11 दूनी क्या हो गया 22, और इधर बराबर हो गया, इससे इसको गुना किया बराबर 9 × y 9y हो गया, क्या हो गया 9y, और 9 दूनी 18, 9 दूनी क्या हो गया 18। अब हम क्या करते हैं 11x, ये प्लस में इधर आ गया माइनस में हो गया, और 18 यहीं रहने देते, ई प्लस में इधर क्या क्या होगा माइनस में, तो हो गया 11x इक्वल टू 9y, 18 में 4, 18 में 22 गया, कितना बचा -4। इस समीकरण बन गया मेरा क्या 1, समीकरण क्या बन गया 1।
अब समीकरण ये बन गया 1। अब दूसरा फिर इसमें बोल रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो प्रश्नानुसार से फिर एवं चलेंगे, पुनः चलेंगे। तो एवं लिखिए पुनः कि अंश और हर में कितना 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश में x + 3 और हर में y + 3 जोड़ दिया जाए तो 9 बटे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 5 बटे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 बटे 6 हो जाएगा। आपको समझ में, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5 बटे कितना हो जाएगा 6, 5 बटे कितना हो जाएगा 6, तो 5 बटे क्या हो गया 6। अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5 बटे 6 हो जाएगा। तो 5 बटे क्या हो गया, अंश में 3 जोड़ दिए और हर में भी क्या कर दिए 3 बटे 6। अब सेम इसी तरह कोना कोनी क्या कर दिए, यहाँ गुना करना है, कोना कोनी गुना। 6 × x तो क्या हो गया 6x और 6 ये क्या हो गया 18, 6 ये क्या हो गया 18 बराबर 5 × y क्या हो गया 5y, 5y और 5 दिया क्या हो गया 15, 5 दिया क्या हो गया 15। अब 6x ये प्लस में इधर है क्या होगा माइनस में, 15 ये प्लस में इधर क्या होगा माइनस में। अब 6x - 5y 18 में 15 चला गया, क्या बच गया -3। समीकरण क्या हो गया 2, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब समीकरण जब 1 और 2 निकाल लिए हैं तो हम इसको क्या कर सकते आसानी से, जिस तरह हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं उस तरह क्या करेंगे हल कर देंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 जब निकाल लिए तो चलते समीकरण 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 से इंक नहीं था, थोड़ा सा इंक भर ले, समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 देख रहे हैं 11x है -9y है बराबर कितना -4 है क्या नहीं है, इतने सेम है, जो लिखे हम लिख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं 11x को 11x रखने देते हैं, -4 का -4, ये माइनस में उधर क्या होगा प्लस में 9y। अब x = कर रहे हैं -4 + 9y। अब देखिए ये गुना में है, नीचे आएगा क्या होगा भागा में, x = इतना निकलेगा। अब समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब समीकरण 2 मेरा कितना है, समीकरण 1 से लिए थे तो 2 में रख दीजिए 6x - 5y बराबर क्या -3 रख दीजिए। 6 का 6 रखिए, इसमें रख दीजिए, यहाँ इसको कर दीजिए -4 + 9y बटे क्या हो गया 11 - 5y बराबर क्या हो गया -3। इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या किए, x की जगह पर क्या किए हम मान रख लीजिए। अब क्वेश्चन के अनुसार से चलते हैं x की जगह पर। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 6 चौक क्या हो गया 24, यहाँ ले आते हैं -24, 6 चौक क्या हो गया 24 प्लस हो गया 9 छक कितना हो गया 54y, 9 छक कितना होगा 54y, 5 4 54y, 9 छक 54y बटे में क्या चल रहा है 11 - 5y बराबर -3। अब इसको क्या कर रहे हैं, फिर से इसका एलसीएम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं एलसीएम। अब देखिए ये भिन्न के जोड़ के रूप में, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या था एक, इसको 11 एलसीएम ले लिए 11। अब 11 जैसे लिए यहाँ क्या होगा -24 + 54y -5y का 1 से 11 को भाग दें, 11 11 5 कितना हो गया 55, 1 सेकेंड 54y -55y दिखाई दे रहा है। हाँ अब हो गया -3, यहाँ क्या हो गया -3 हो गया। कुछ नहीं किया हम, 24 का 24 लिखे, 54 का 54 लिखे, 1 से भागा दिए 11 को, 11 आया, 11 5 कितना हो 55 -3। अब क्या कीजिए -24 प्लस देखिए 54y और एक 55y, तो 54 में 55 चला गया, ये प्लस में ही माइनस में चला गया तो -1y बच गया, -1y -1y हो गया, हुआ कि नहीं -1y बराबर हो गया -33। ये कोना कोनी गुना हो गया, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या, इससे इसको गुना कर दीजिए और इसको इससे 11 क्या हो गया 33। हम एक स्टेप छोटा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम देखिए -1y का -y रहने देते हैं, -33, और ये माइनस में इधर जा क्या होगा प्लस में 24 हो गया। अब -y का -y, 33 में 24 चला गया, कितना बच गया 33 में 24, 24 और 36, 24 और 36, 6 और 3 कितना -9 बच गया। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया 9, y इक्वल टू 9। अब समीकरण 1 में रख दीजिए, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, देख सकें। हाँ, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 मेरा कितना है 11x, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा हल्का, 11x माइनस 9y बराबर -4। अब 11x लिखिए, 9 इस जगह पर 9, y का मान 9 बराबर -4 आ गया। अब देखिए 11x 9 में कितना हो गया 81 बराबर -4, यही तो है। हाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, बड़ा मुश्किल, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक स्टेप यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले जा रहे हैं, थोड़ा एक ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को यहाँ ले जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 11x -9 में कितना हो गया 81 बराबर -4, यही हो गया ना, यही चीज़ हम रहने देते हैं। 11x बराबर -4 प्लस 81, 11x 81 में 4 चला के कितना बच गया 77, तो x इक्वल टू क्या होगा 77/11, 11 7 क्या होगा 77, x इक्वल टू कितना आ गया 7, x इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। अब देखिए हम अंश बराबर कितना लाए 7, और x बराबर, अब भिन्न मेरा क्या बन गया, मेरा भिन्न क्या बन गया, मेरा एक भिन्न बनाना था, क्या बनाना था भिन्न बनाना था। अब जो भिन्न बन गया, अब हम कहीं भी लिख देते हैं, जो भिन्न बन गया, देखिए यहाँ लिखते हैं, जो मेरा भिन्न बन गया x/y है, x/y, भिन्न मेरा क्या था x/y था, तो x इक्वल टू कितना है 7 और y इक्वल टू क्या है 9, तो 7 क्या हो गया 9। यहाँ जगह नहीं था तो हम इसलिए तो अगर मिटा के लिखना चाहेंगे तो मिटा के लिख देते हैं, मिटा के लिख देते हैं। देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए, और देखिए यहाँ मिटा के लिख देते हैं, इधर इसको भी मिटा देते हैं, हम यहाँ मिटा के लिख देते हैं। देखिए x बराबर 7 आया था, और y इक्वल टू कितना आया था, y इक्वल टू हम लाए थे 9, y इक्वल टू कितना लाए थे 9 लाए, y इक्वल टू कितना 9, तो एक भिन्न मेरा क्या बन गया, भिन्न बन गया, भिन्न x/y, अतः परिमेय संख्या एक बन गया, क्या बन गया था परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मेरा क्या बन गया, x इक्वल टू 7 था, तो y इक्वल टू क्या था 9, तो 7/9 ये हो गया मेरा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट नंबर क्वेश्चन जो 6 बचा हुआ, अब 6 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की वायु उसके पुत्र की वायु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जेकब की वायु उसके पुत्र के वायु की 7 गुनी वर्तमान वायु क्या है। देखिए इसमें बात हो रहा है जेकब और उसका पुत्र का बात हो रहा है, जेकब और क्या उसका पुत्र का बात हो रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की वायु पुत्र की वायु का कितना 3 गुना, तो 5 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है जेकब का, लेकिन जेकब का वर्तमान वायु क्या होगा, तो हम इसका सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना जेकब, कौन चीज माना जेकब का वर्तमान नाम क्या है, जेकब का वर्तमान। हम तो 5 वर्ष पूर्व का बात बोल रहा है, लेकिन पहले वर्तमान के बारे में हमको पता नहीं। जेकब का वर्तमान वायु इक्वल टू क्या हो गया x वर्ष, वर्तमान वायु क्या होगा, पहले जेकब का वर्तमान वायु जानेंगे कि माना जेकब का वर्तमान वायु x वर्ष, उसके बाद हो गया उसका पुत्र का वर्तमान वायु, पुत्र का वर्तमान
वायु, पुत्र का वर्तमान वायु। तो पुत्र का वर्तमान वायु क्या हो गया, वायु वर्ष हो गया, क्या हो, वायु वर्ष। उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो इसको हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद जो है, 5 वर्ष बाद जेकब की वायु उसके पुत्र की वायु का कितना, 7 गुना। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जेकब का वायु, 5 वर्ष बाद जेकब की वायु। तो अभी अगर वर्तमान वायु x साल है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, x + 5 वर्ष, x + 5 वर्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहा है पुत्र का वायु, पुत्र का वायु, तो पुत्र का वायु अभी वर्तमान है वायु है, तो 5 वर्ष बाद क्या, y + 5 वर्ष, y + 5 वर्ष। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, चैप्टर के अनुसार जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अनुसार हम चले कि 5 वर्ष बाद जेकब की वायु उसके पुत्र का वायु का 3 गुना हो जाएगा, पुत्र का वायु को कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष पहले उसका वर्तमान वायु कुछ हमको जानना होगा। तो जेकब का वर्तमान वायु x और पुत्र के वर्तमान वायु क्या होगा, वायु वर्ष, और जेकब का वायु 5 वर्ष बाद जेकब का वायु क्या हो जाएगा, x + 5, और पुत्र का वायु क्या हो जाएगा, y + 5। अब हम प्रश्नानुसार से चलेंगे, क्या चलेंगे, प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार से, और प्रश्नानुसार से हम क्या चलेंगे, बोल रहा है जेकब के पुत्र का वायु का 3 गुना हो जाएगा, कितना, 3 गुना। तो जेकब का वायु है मेरा x + 5, x + 5, और पुत्र का वायु का 3 गुना, तो पुत्र मेरा क्या है, y + 5, इसका 3 गुना हो जाएगा, कितना गुना, 3 गुना। यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है, पुत्र के वायु का 3 गुना, तो पुत्र मेरा क्या है, y + 5, इसका कितना हो गया, 3 गुना हो गया, इसका कितना होगा, 3 गुना। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, x + 5, x + 5, इधर हो गया 3y और इधर हो गया 5 × 15। अब इसको सजा दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, x का x लिख दे, ये प्लस में इधर आ गया क्या होगा, माइनस में 3y बराबर 15, ये प्लस में इधर गया क्या हुआ, माइनस में, तो x - 3y = क्या हो गया, 10, = क्या हो गया, 10। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 कर लेते हैं, इसको क्या कर लिए, समीकरण 1 कर लिए, x - 3y बराबर क्या आ गया, 10 आ गया, तो समीकरण क्या कर ले, 1 कर ले। उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की वायु उसके पुत्र की वायु से 7 गुनी थी। तो पहले, अब उसके बाद 5 वर्ष बाद बोला था, अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व का पहले क्या होगा, जेकब का वायु, 5 वर्ष पूर्व जेकब का वायु, जेकब का वायु 5 वर्ष पूर्व, कौन सी 5 वर्ष जेकब का वायु क्या हुआ होगा। तो वर्तमान x है, तो पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब क्या हो गया, पहले, तो x - 5 वर्ष, x - 5 वर्ष हो गया, ये हो गया कौन, 5 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है। जब वर्तमान वायु x है तो 5 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा, x - 5 रहा होगा उसका पुत्र का वायु, पुत्र का वायु, तो पुत्र का वायु क्या रहा होगा, x, सॉरी पुत्र क्या है मेरा, y है, तो y माइनस क्या है, 5 हो गया, y - 5 हो गया। उसके बाद यहाँ जगह नहीं है, तो इसके अनुसार हम चलते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व x - 5, 5 वर्ष पूर्व पुत्र का y - 5 हो गया। उसके बाद बोल रहा है प्रश्नानुसार यहाँ भी चलेंगे, कौन सी, प्रश्नानुसार यहाँ भी चलेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ भी चलेंगे। तो प्रश्नानुसार यहाँ क्या करेंगे हम, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की वायु से 7 गुना, तो 7 गुना अगर x - 5 बराबर पुत्र से 7 गुना, पुत्र से कितना गुना, 7 गुना, तो 7 लिख देते हैं y - 5। तो पुत्र बोला है, तो पुत्र मेरा है y - 5, तो y - 5 का कितना गुना, 7 गुना, तो 7 गुना कर दिए। अब देखिए x - 5 बराबर 7y प्लस माइनस क्या हो, -7 बचे क्या हो गया, 35 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो x का x लीजिए, प्लस में है इधर है माइनस में आ गया, 7y हो गया बराबर -35 प्लस 5 हो गया, माइनस में था इधर के क्या हो, प्लस में, इधर लिख लीजिए x - 7y बराबर कितना, -30। इस समीकरण क्या हो गया, समीकरण मेरा क्या निकल गया, 2 निकल गया। देख लीजिए समीकरण क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब
जब समीकरण 2 निकल गया है, तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब आसानी से हम निकाल लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 मेरा कितना है, समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 लीजिए चाहे 2 लीजिए, हम 1 ले लिए, x - 3y इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। x - 3y इक्वल टू क्या हो गया, 10। अब x इक्वल टू क्या हो गया, 10 + 3y, 10 + 3y। अब x बराबर कितना निकाल लिए, x प्लस समीकरण 1 से लिए x - 3y बराबर 10, तो x बराबर में है तो x रहने दिए, प्लस माइनस में था, उधर के क्या होगा, प्लस में। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अब समीकरण 2 मेरा क्या है, समीकरण 2 है मेरा x - 7y इक्वल टू -30 है, नहीं। तो x का मान रख दिए, x बराबर क्या, 10 + 3y -7y बराबर क्या है, -30 हो गया। अब देखिए, अब 10 रहने दीजिए, 3y 7y माइनस में और प्लस में, तो 7 में 3 चला गया, क्या बच गया, -4y बराबर -30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो -4y -4y -30, ये प्लस में इधर जाए क्या होगा, माइनस में 10 हो गया। -4y 30 और 10 कितना, -40 हो गया, माइनस से माइनस कट आउट हो गया, और y इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ ले लेते हैं, अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ ले लेते हैं आपको। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 40/4 काट दीजिए, कितना बार में कट गया, 10 बार में। y इक्वल टू क्या हो गया, 10, y इक्वल टू क्या आ गया, 10, मतलब y इक्वल टू क्या आ गया, 10। अब वह समीकरण 1 में रख देंगे। अब जगह तो नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए, इधर हम मिटा के आपको वो बना के दिखा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम क्या करते हैं, इधर सब कर देते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं था इसलिए बोर्ड पे, हम मिटा दिए इसको। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहाँ से ले लेते हैं, इधर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, किसका मान रखेंगे, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कितना है, समीकरण 1 मेरा है, समीकरण 1 अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण मेरा 1 तक क्या था, x - 3y इक्वल टू क्या आ गया, 10। अभी तो दिक्कत हो जाता, x - 3y इक्वल टू क्या, 10, तो रख दीजिए x का मान 3, y का मान कितना है, 10 बराबर क्या आ गया, 10, x - 30, 10 या 30 बराबर 10, x बराबर कितना हो जाएगा, 10, 30 प्लस में है, माइनस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। x इक्वल टू क्या आ गया, 40, x इक्वल टू क्या आ गया, 40। अब देखिए x इक्वल टू 40 आ गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 10। अब लिखेंगे अतः, यहाँ लिख दीजिए अतः जेकब का वायु बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, जेकब का वायु 40 वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा, और पुत्र का वायु इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू कितना है, 10। मतलब जब जेकब का वायु 40 वर्ष था तो उसका पुत्र का वायु कितना था, 10 वर्ष था। कितना गुना अधिक हो रहा है, 4 गुना अधिक। कितना, 4 गुना अधिक था। मतलब जब उसका पुत्र का वायु 10 साल था, तब उसका बाप का वायु कितना था, 40 वर्ष था। मतलब जब उसका 40 साल का था उसका पिताजी, तब उसका पुत्र कितना साल का था, 10 साल का था। हम निकाल लिए एक्स और वाई का मान निकाल लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस सारे प्रोसेस को। इस चैप्टर को हम लगभग 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट किए हैं। वीडियो प्ले लिस्ट में होगा, जाके देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको
श्योर 100% समझ में आना ही आना। और क्लास 10th का किसी और चैप्टर के लिए आप प्ले लिस्ट को चेक कीजिएगा, वहाँ बहुत सारा चैप्टर को धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं, बहुत चैप्टर नहीं पढ़ाए हुए, धीरे धीरे उसको हम कवर कर रहे हैं। आप बाकी चैप्टर जो और कुछ छूट गया होगा पीछे से तो आप ज़रूर जाके देखिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।